अस्सलाम वालेकुम। सुप्रभात बच्चों, आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने पाठ 10 वीर बालिका किसी भी के काम को कंप्लीट किया था। आज हम लोग पाठ 10 वीर बालिका सेम चैप्टर WB में कंप्लीट करेंगे। देखें बच्चों, यहाँ पर क में लिखा हुआ है, यहाँ सबसे पहले निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है बच्चों, सावित्री के पिता उसके साथ कैसा व्यवहार करते थे? सावित्री को क्या पढ़ने का शौक था? उत्तर है, सावित्री के पिता उसे बहुत प्यार करते थे। उसे वीरों की साहस भरी कहानियां पढ़ने का शौक था। दूसरा देखें यहाँ पर, पन्नालाल के घर में कितने डाकू घुस आए? वे क्या करने लगे? उत्तर होगा, पन्नालाल के घर में 4 डाकू घुस आए थे तथा घर के अंदर रुपए, पैसे और गहने आदि खोजने लगे। बच्चों, अब यहाँ पे तीसरे प्रश्न को देखें। डाकुओं के घुस आने पर सावित्री ने किस प्रकार वीरता दिखाई? उत्तर होगा, डाकुओं के घुस आने पर सावित्री ने डाकुओं के सरदार को पकड़ लिया तथा गोली लगने पर भी नहीं छोड़ा। अब ख में देखें बच्चों, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है। यहाँ पर आप देखें, उचित शब्दों से वाक्य के खाली स्थान भरिए। नंबर 1 में देखें, वे सावित्री को बहुत डैश करते थे, तो प्यार करते थे। नंबर 2 में देखें, दो घर के अंदर रुपए, पैसे और डैश खोजने लगे, तो यहाँ पर होगा गहने। तीसरे नंबर पर देखें, सावित्री के पिता वहीं डैश होकर गिर पड़े, अचेत होकर गिर पड़े। यहाँ पर देखें बच्चों, ग में प्रश्नों के सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। नंबर 1, सावित्री के पिता क्या थे? तो सही उत्तर होगा ब, अध्यापक। दूसरे नंबर पे देखें, डाकुओं के पास कौन से हथियार थे? इसका करेक्ट आंसर है बच्चों, सही उत्तर है बंदूकें। तीसरे नंबर पे देखें, डाकुओं ने किसे गोली मार दी? सावित्री को, व उसके पिता को, या दोनों को? तो इसका सही उत्तर स होगा, दोनों को गोली मारा था उन लोगों ने। अब नीचे देखें बच्चों, शब्द ज्ञान में क में देखिए समझिए और लिखिए। जैसे यहाँ पर पालन पोषण डैश जो दिया हुआ है, उसके जगह पे यहाँ पे और लिखा हुआ है बच्चों। इसको ग्रामर में कहते हैं। आगे आप बड़े क्लास में आओ तो इसे फिर डिटेल से मैं पढ़ाऊंगी बच्चों आप लोगों को। यहाँ पर देखें, लेकिन अभी आप यहाँ पर वो दो जोड़ने का काम कर रहा है, दो शब्दों को, पालन और पोषण, इस तरह करके यहाँ लिखा। उसी तरह यहाँ पे पढ़ाया और लिखाया लिखेंगे। हाथ और पाँव, रुपए और पैसे, खाना और पीना, इस तरह करके इसको साइड में और सबकी जगह पे लिख देने हैं। यहाँ पर देखे बच्चों, ख में पढ़िए, बोलिए और समझिए। सेम चीज आपको देखना है, देख करके पढ़ना है। पढ़ने के बाद उस जगह सेम टू सेम लिखना है। जैसा कि मैंने एक लाइन कंप्लीट किया, आपको भी उसी तरह लिखना है बच्चों। पत्र, मित्र, सावित्री, और यहाँ पर जैसे लिखा हुआ शुरू में त है, त के नीचे हलंत लगा हुआ है और र है, और इस तरह करके क्या बन गया है, वहां पे त्र बन गया है। त में हलंत लगने का मतलब हुआ बच्चों, यहाँ पर त आधा है और वो र नीचे यहाँ पे तर हो गया। इस तरह करके लिखेंगे बच्चों। अब नीचे देखें, जैसे द है और यह है, तो वो द और य, द्य, तो विद्या, विद्यार्थी, उससे शब्द भी बने हैं यहाँ पर। उस तरह करके वो द का मतलब हलंत लग गया, नीचे आधा है बच्चों। न भी उसी तरह है, नीचे हलंत लगे हुए हैं, एक न में शुरू वाले में, दूसरे में नहीं लगे हैं। तो यानी जिसमें लगे हैं वो आधा है, तो आधा न और ये न, इस तरह करके ये न बनेगा। तो अन्य, भिन्न, प्रसन्न, इस तरह करके ये शब्द बने। उससे आपको भी सेम टू सेम उसी तरह लिखने हैं। अब नीचे देखिए, पढ़िए, समझिए और लिखिए में बेटी, बेटियां, यानी आपको यहाँ एक वचन से बहुवचन में चेंज करना है बच्चों। टोली, टोलियां, क्योंकि उदाहरण एक इसी तरह आपको ऊपर में दिया हुआ है। नदी, नदियां, माता, माताएं, माला, मालाएं, और यात्रा, यात्राएं। बच्चों यहाँ देखिए, रचनात्मक अभिव्यक्ति में चित्र देखिए और दिए गए शब्दों की सहायता से कहानी पूरी कीजिए। यहाँ पे
कुछ शब्द दिए हुए बच्चों, यतीन, बाघ, देश, मुंह, बड़े बड़े, फिर नाम, बाघ, साहसी, यतीन दोनों। अब इस इन शब्दों के द्वारा ही आपको नीचे की ये कहानी पूरी करनी है, और इस चित्र के माध्यम से बच्चों, इस चित्र को देखते हुए अब देखें यहाँ, जैसा कि मैंने नीचे आप लोग को दिखा रही हूँ उस तरह ही पूरा करना है। बहुत साल पहले की बात है, हमारे देश में बच्चों, यहाँ पे दोस्त लिखा गया बाय मिस्टेक, इसको आप लोग देश कीजिएगा, वो डंडा जो नीचे आ गया है उसको हटा दीजिएगा, द पे सिर्फ एक मात्रा वाला दीजिएगा। देश में एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम उसके माता पिता ने यतीन्द्रनाथ रखा। बचपन से ही वह बहुत साहसी था। एक बार एक बाघ से उसका आमना सामना हो गया। बाघ के पंजों में बड़े बड़े नाखून और मुंह में खूंखार दांत भी थे, लेकिन यतीन पूरी तरह ये निहत्था था। सब लोग यह भयानक दृश्य देख रहे थे। कुछ देर बाद दोनों जमीन पर गिर पड़े। बाघ तो हमेशा के लिए सो गया, पर यतीन उठ खड़ा हुआ। उसी दिन से यतीन का नाम बाघा जतीन पड़ गया। इस तरह करके बच्चों आप लोग यह स्टोरी कंप्लीट कर लीजिएगा। बच्चों आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ अच्छी तरह से समझ में आएगा, WB का भी वर्क अच्छी तरह से समझ में आएगा। इसको आप लोग अपनी पुस्तक में यह कार्य कंप्लीट करें। फिर मिलती हूँ अगली क्लास में। धन्यवाद।